और जब ये आपसे अलग हुए ना, तो आपको ऐसा लगा होगा जैसे कि किसी ने आपके पैर के नीचे से धरती खींच ली। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँ। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Readable One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे सेपरेशन के बाद की आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी और अब उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में, उनके लिए रीडिंग है ये। और जब आप सेपरेट हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, फाइटिंग, नेगेटिविटी, उस टाइम उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, क्या इंटेंशन थे और क्या वो इंसान सोच रहे थे, और अब उनकी फीलिंग्स चेंज हुई नहीं हुई, उसी एनर्जी में वो इंसान है या क्या, किस एनर्जी में है, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी आपको चाहिए तो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी डिटेल्स वहाँ अवेलेबल हैं। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स सेपरेशन के बाद और अभी क्या है, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। One more time, please. Okay. क्या बात है। देखिए, मैं जो हमेशा बोलती हूँ वही मैं बोलूँगी इस बार भी, कि जो लोग नेगेटिव माइंडसेट में हैं, नेगेटिव माइंडसेट मतलब भगवान दे दो, प्लीज़ दे दो, तो आप कुछ ऐसा मांग रहे हो जो कि आपके पास नहीं है, ठीक है, उसको ना करें ऐसा, बिल्कुल भी ना करें ऐसा। सारी चीज़ें एनर्जीज़ हैं, कब कब समझेंगे आप लोग। इतना बोलने के बाद भी देखना, ये वाले वीडियो के नीचे भी ऐसा कमेंट होगा, भगवान जी प्लीज़ हमारा यूनियन करवा दो, यूनिवर्स प्लीज़ हमारा यूनियन करवा दो। क्या ही करूँ मैं। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 5, 8, 4, 15, 21, 3 एंड 5। सो 5 से स्टार्ट हुआ और 5 पे ख़त्म हुआ। जो चेंज, जो कुछ होना था, कुछ लोगों की लाइफ में हुआ और कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी नहीं हुआ। ओके, जिस चेंज के लिए सेपरेशन आया था, कुछ लोगों ने उसे चेंज किया है। जिनके, जो लोग चेंज कर चुके हैं अपने एनर्जीज़ को, उनके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जिन्होंने नहीं चेंज किया वो सेम पैटर्न में है, लूप में, ठीक है। सो मुझे पास्ट की एनर्जी आपके पार्टनर की ऐसी लग रही है ना, जहाँ पे उनको लग रहा था जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है और जो भी हुआ अच्छा हुआ। सो सेपरेशन के बाद इनको बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम ये इंसान खुश थे। मे भी कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे थे कि कुछ अच्छा मिलेगा इनको, कुछ अच्छा मिल जाएगा, मतलब कोई और अच्छा मिल जाएगा इनको, इनकी लाइफ में कोई और अच्छा आ जाएगा, ऐसी कुछ एनर्जी। लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि जो भी हुआ, जो होता है भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। सो जो सेपरेशन हुआ है वो अच्छा ही हुआ। पास्ट में इनकी थिंकिंग
ऐसी थी। और ये बैलेंस है इंसान, ये बहुत परेशान नहीं थे उस टाइम, ठीक है। देखिए स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ही क्लैरिफाई कर रहा है। अब ये इंसान बहुत चीज़ अपने अंदर रख रहे हैं, मतलब अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत, या फिर आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें बहुत स्ट्रेंथ लग रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है ना कि ये इंसान कहीं ना कहीं चेंज हुए हैं, मतलब अपनी नेगेटिविटी को जीतना, अपनी नेगेटिविटी पे अपनी पॉजिटिविटी को हावी करना, कुछ चेंजेस अपने अंदर करना। सो ये मुश्किल है इनके लिए, लेकिन फिर भी इंसान कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं। उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है ये जुटा रहे हैं। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एक होता है मेल ईगो, एक होता है एमी, बिना मतलब का ईगो, ठीक है। सो कुछ लोग तो अपने ईगो को कम कर लेते हैं कि ठीक है, ईगो से बड़ा हमारा प्यार है। कुछ लोग उस ईगो को कम ही नहीं करना चाहते हैं कि भैया जो हो जाए, हम अलग हो जाए, हम रिश्ता ख़त्म हो जाए, हम ख़त्म हो जाए। मतलब सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वैसी वाली की एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे कुछ भी हो जाए, ये इंसान अपने ईगो को ख़त्म नहीं करेंगे। तो वो जो एक प्रपोजल देना है, मन में प्यार है, प्यार जो है वो बढ़ रहा है और बढ़ बढ़ के एक ऐसा ब्लास्ट हो रहा है अंदर, ठीक है। लेकिन झुकेंगे नहीं वो, क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं है, ईगो ब्रेक करने का स्ट्रेंथ नहीं है, समझ रहे हो ना। तो वो स्ट्रेंथ चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोग स्ट्रेंथ जुटा के आपके पास आएंगे, अपने ईगो को तोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और बहुत लंबा सेपरेशन जिनका चल रहा था, उनका पैचअप भी हुआ होगा, यूनियन भी हुआ होगा कुछ लोगों का, मुझे ये भी दिख रहा है। और ये यूनियन 3 दिन पहले हुआ होगा कुछ लोगों का थर्सडे हुआ होगा। तो आज थर्सडे है ना, लास्ट थर्सडे ऐसा हुआ होगा, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे में कुछ लोगों का, लास्ट थर्सडे फ्राइडे, या फिर कुछ लोगों का कल होगा, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा मन में फीलिंग्स आपके लिए है। अब ऐसा है कि जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब समझिए कि आप इनके लिए बने हो। इनको ऐसा लगता है आपके ऊपर और किसी को नहीं देख पाए इंसान। अगर ज़िंदगी में आपके बाद कोई और आया भी, या फिर ये चाहे भी कि आपसे अच्छा कोई मिल जाए, मिला भी, बात किए भी अगर, तो भी इनको वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं हुआ जो आपके साथ एक सोल सेटिस्फैक्शन फील होती है। सो अब ये इंसान कोई प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, इनकी फीलिंग्स ऐसी है। उस टाइम इनकी इंटेंशन कैसी थी कि ये इंसान को ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, दूर से आपको देख रहे थे, इनको लग रहा था कि ठीक है आप आओगे कभी ना कभी, अभी नहीं तो कभी ना कभी आप आओगे, इनको ऐसा लग रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए ये इंसान एकदम स्लो हो गए थे। अब आपने भी बहुत वेट किया होगा, लेकिन आपको एनर्जी बहुत स्लो लग रही थी और इनको भी नज़रें आपके ऊपर थी, बट ये इंसान एफर्ट नहीं ले रहे थे। तो इन्होंने अपनी चाल बिल्कुल स्लो कर दी जानबूझ के, कि इनको पता था कि आप आओगे, इसलिए इन्होंने अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लिए। बट ये पास्ट में भी बहुत श्योर थे कि आप इनको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये इनको बड़ी श्योरिटी थी। अब इनकी इंटेंशन कैसी है? ये इंसान रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कोई भी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, देखिए अगेन वही एनर्जी है, मतलब धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं इंसान आपकी तरफ, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब रिस्क किस चीज़ का रिस्क? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनके लिए ही बनाए गए हो। भले चीज़ें लेट हो रही है, लेकिन मिलोगे आप इनको ही, ठीक है। सो ये कुछ इम्पल्सिव डिसीजन ऐसा ना लें जिससे कि फिर से आपका ट्रस्ट टूट जाए, या फिर आप इनसे दूर हो जाओ, या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाए, ये नहीं चाहते हैं। सो रिस्क कहाँ नहीं लेना चाहते हैं इंसान? जहाँ पे आपको ये फिर से खो देंगे, वैसा रिस्क ये नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर अभी आप इनसे रिकनेक्ट किए हो, तो आप देख रहे होंगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेव कर रहे हैं, बहुत इमेच्योर इनकी पास की एनर्जी थी भी, तो ये इंसान बहुत इंटेंशनली बहुत मैच्योर बिहेव कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको पसंद है वो सब कुछ करने की कोशिश ये इंसान करेंगे, जो आप चाहते हो वो ये बनेंगे, ये ऐसे दिखाएंगे आपको। बनेंगे नहीं बनेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, ये बात की बात है, लेकिन अभी ऐसा दिखाएंगे आपको इंसान कि जिस तरह से आप चाह रहे थे इस इंसान से, जो भी चाह रहे थे, वो ये तैयार है, रेडी है, ये अपने आप को चेंज करने के लिए, बेटर बनने के लिए, या फिर जो भी आपके रिक्वायर्स थे, डिमांड्स थे, उनको पूरा करने के लिए ये इंसान बहुत सारे एफर्ट्स लगाएंगे। क्योंकि अब इनके मन में ये डर है कि अब आपको ये खो ना दे, क्योंकि आप इनके लिए बनाए गए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप इनको खो दो, मतलब आपको ये खो दे, जो ये इंसान नहीं चाहते हैं। सो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिससे कि आप इनसे दूर हो जाओ, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या थे उस टाइम पे? ऑब्स्टिकल ये थी कि उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, उस टाइम इतनी चीज़ समझ नहीं आ रही थी, बहुत कन्फ्यूजन थी। मे बी 2 चॉइसेस इनके पास रहे होंगे, या फिर माइंड और सोल के बीच उलझन रही होगी, या घर परिवार आप होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा था जहाँ पे ये इंसान उलझे थे, और इतनी मैच्योरिटी, इतनी समझदारी इनके अंदर नहीं थी। पास्ट के ऑब्स्टिकल्स ये दिख रहे हैं।
अभी के ऑब्स्टिकल्स क्या है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपका साथ ये इंसान चाहते हैं, लेकिन किस तरह से ये इंसान सब कुछ सेट करें कि आप फिर से इनसे दूर ना जाओ, एक ऐसी एनर्जी अभी ऑब्स्टिकल है। मतलब ये इंसान बहुत थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि किस तरह से आपको अपने लाइफ में रखा जाए, मतलब हमेशा आपके साथ कनेक्टिविटी बना कर रखिए, ये कैसे होगा। सो उसकी जो प्लानिंग होती है ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। सो सोच ज़्यादा है और एक्शन स्लो है अकॉर्डिंग टू उनकी सोच, ठीक है, ये है। ओके, आपको कैसे देख रहे हैं, आप इनको थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हो पास्ट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो डाउट करना या बहुत पॉजिटिव होना या फिर ओवर कुछ आपकी अटैचमेंट है, जहाँ पे डेली बात करना ही है, अगर नहीं बात कर पा रहे हैं तो उस पर आप फिर फाइट करते थे। सो आपको बहुत नेगेटिव देख रहे हैं और कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को या फिर आप बहुत ईगोइस्टिक इनको दिख रहे थे, तो वो ईगो को कम करने के लिए ये इंसान, मतलब उस टाइम आपकी ईगो को कम करना चाह रहे थे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो एक ट्रिगर हम ईगो में भी करते हैं ना, वैसी की एनर्जी। सो ये इंसान आपकी ईगो को ट्रिगर किए थे, ऐसा कुछ जहाँ पे आपका ईगो कम हो, ठीक है। पास्ट की एनर्जी आप कैसे देख रहे हैं, अभी की एनर्जी बहुत हील्ड दिख रहे हो आप इनको, द वर्ल्ड की एनर्जी है, बहुत हील्ड दिख रहे हो आप इनको। पास्ट की एनर्जी बिल्कुल अभी आपकी नहीं देख रहे हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा में दिख रहे हो, जहाँ पे इनको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, सब डायमेंशन में आप नंबर 1 में हो। मतलब आप देखने में भी बहुत सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, मेंटली भी आप बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली भी आप बहुत बैलेंस्ड है, मे बी फाइनेंशियली भी आप बहुत बैलेंस्ड है। सो ये इंसान आपको सारे डायमेंशन में नंबर 1 में देख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो आउटकम यहाँ मुझे द एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है, और एम्प्रेस की एनर्जी ग्रोथ को बताती है, जो कि इनको चाहिए तो ज़रूर। अब ये आउटकम में है, लेकिन ये इनसिक्योर है, इनको पता है कि ये रिश्ता जो है वो ग्रो करेगा, ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता जो है वो स्टेबल होगा, लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा, एक ऐसी एनर्जी में इंसान उलझे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो द एम्प्रेस की एनर्जी एक बहुत नर्चरिंग एनर्जी को बताती है। सो ये जो रिश्ता है वो नर्चर होता दिख रहा है मुझे, और क्योंकि आउटकम में है सो नर्चर होगा ज़रूर, लेकिन एक इनसिक्योरिटी आप दोनों के मन में रहेगी, या तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या तो कोई इनसिक्योरिटी है कि आगे क्या होगा का डर, कुछ ऐसा डर आप लोगों के मन में है, मुझे ये दिख रहा है। गाइडेंस क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में ना रहें, बहुत मिस ना करें अपने पार्टनर को। जब आप मिस करते हो अपने पार्टनर को, तो वहाँ वो एनर्जी पिक करते हैं कि आप उनको मिस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उनसे कनेक्टेड हो। जब तक एक इंसान के मन में आपको खोने का डर नहीं होगा, तब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएंगे, वो वेट करते रहेंगे। उनके मन में आपके लिए, मैंने आपको खोने का डर होना चाहिए, तब जाके वो इंसान आपके पास आएंगे। सो आप जो हमेशा उनको याद करो, गाइडेंस ही है, हमेशा जो आप याद करें ना उनको, तो उन तक एनर्जी पहुंच रही है आपकी। जब वो एनर्जी आप डिस्कनेक्ट करोगे, तब उनको बेचैनी होगी, रेस्टलेस होगी उनको, कि आप याद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। सो आपको खोने का डर तब उनके मन में आएगा। सो बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, उनको चेज़ कर रहे हो, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली, तो चेज़ ना करें, अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ वॉन्स है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को ब्लॉक किए हो, या फिर आप लोग एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो, जिसके चलते ये इंसान क्लियर सिग्नल इनको नहीं मिल रहा है आपसे, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। फिल अप योर कप, ये इंसान इमोशनली फुलफिलमेंट चाहते हैं, जो कि इनको आपसे मिलती है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। मतलब इमोशनली ये इंसान जो है कनेक्टिविटी आपसे फील करते हैं। वॉट इज़ मेंट फॉर यू विल फाइंड यू, इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और कहीं नहीं जाएंगे आप इनको मिलोगे ज़रूर, एक स्टेबिलिटी आएगी ज़रूर, भले अभी कितनी भी दूरियां हैं, भले सेपरेशन कितना भी लंबा हो रहा है, बट आप लोग मिलोगे, इनको ये लगता है। इंट्यूटिव जर्नलिंग, कुछ इंट्यूशन भी गाइड करती हुई दिख रही है इनको, और कुछ कन्फ्यूजन भी है, कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन से में भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। लेट दिस बी योर साइन, तो इनको कुछ इंडिकेशंस चाहिए, और इनको लग रहा है कि छोटी सी कोई इंडिकेशन भी मिल जाएगी तो ये इंसान सोचेंगे कि आपने इनको वो इंडिकेट किया है, वो साइन दिया है, एक ऐसी एनर्जी। थ्रोट रिलीज की एनर्जी है, मे बी थ्रोट चक्र ब्लॉक होने की वजह से ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। स्पेशियस माइंड एंड सोल, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे पास्ट के कुछ रिलेशनशिप, पास्ट के कुछ कर्मा अटैच्ड हैं, जो कि रिलीज़ होने ज़रूरी हैं।
द प्रीशियस प्रेजेंट मोमेंट, बस प्रेजेंट में रहना चाहते हैं। और आप लोगों के लिए भी गाइडेंस ये है कि प्रेजेंट में रहना आप लोग को। बहुत पास्ट में मत रहिए, ये हुआ वो हुआ क्यों हुआ किस लिए हुआ, उसमें मत रहिए, प्रेजेंट में रहिए, ठीक है। थोड़े से मैसेजेस हम चेक करेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। फॉरगिव एंड रिलीज की एनर्जी है, माफ़ करें और आगे बढ़ें, पास्ट की बातों पे मिट्टी डालें और आगे बढ़ें, इंसान से ये बोलना चाहते हैं। टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से आप मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे हो इस इंसान को, और मे भी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आपके विश्वास पे ही घात लगा था, और इसलिए आप इस इंसान पे विश्वास नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह कुछ हो सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। बाउंड्रीज़ की एनर्जी है, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वोंट अलाउ। सो इनको लगता है कि आपको पहले से बाउंड्री सेट करनी चाहिए लोगों के साथ, कि किसको कैसे बिहेव करना है आपके साथ, पहले से ही बता दें ताकि सबको अपनी बाउंड्रीज पता हो, ठीक है। ओपन योर सेल्फ टू लव, इनको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं अपना दिल का दरवाज़ा इनके लिए बंद कर दिया है, अब आपके मन में इनके लिए प्यार नहीं है, और है भी तो आप दिखाना नहीं चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। Redirect your thoughts, focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. So अपने थॉट्स को, मैंने बोला ना, सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम की ज़रूरत है आप लोगों को, जहाँ पे पास्ट के कुछ रिश्ते आपके साथ कनेक्टेड है अभी भी एनर्जी, उसको कट करना है, उसको कट करना चाहिए आपको। कुछ लोगों को फॉरगिव करें, माफ़ करें, रिलीज़ करें। बहुत सारे कर्मा इकट्ठा करके रखेंगे तो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज सून ascending to a higher level of commitment, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आ रही है, ऐसा हो सकता है। Beware of codependency, एकदम एडिक्टेड होना, ये चीज़ गलत है, जो कि पास्ट की एनर्जी आपकी दिख रही है। आप बहुत कोडिपेंडेंट थे इस इंसान से, और जब ये आपसे अलग हुए ना तो आपको ऐसा लगा होगा जैसे कि किसी ने आपके पैर के नीचे से धरती खींच ली। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। सो वो जो कोडिपेंडेंसी है उसको हील करें, ऑब्स्टिकल है ये। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और विल बी रिटर्निंग टू योर लव लाइफ, टू योर लाइफ सून। सो आ रहे हैं आपके पार्टनर। कीप द डोर ओपन, दिल का दरवाज़ा खोल के रखें। अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करें, या फिर अगर आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं तो ना करें, ताकि ये इंसान आप तक पहुंच पाए, ठीक है। कन्फ्यूजन वो इंसान तब होंगे जब आपकी एनर्जी कन्फ्यूज होगी, इनको अपनाना है कि नहीं, ये आएंगे कि नहीं, ऐसी आपकी एनर्जी होगी तो वो भी कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।